अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक पेन पे। उसमें भी तीन कंडीशंस हैं बेसिकली। पहली कंडीशन ये है कि आपके स्टमक में आपको पेन की सेंसेशन हुई, आपको दर्द का एहसास हुआ, आपके मुंह में जो है वो ऐसी सिक्रीशन आ रही होती है। लेकिन आप सुबह उठते तो अक्सर आप कहते हैं मेरा मुंह भरा भरा सा है, आपको थूक ज़्यादा आती है, ठीक है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग एंड आपका डाइजेशन ख़राब हो जाती है पेन के साथ। एंड आपको जैसे मैंने बताया थूक की कसरत जैसी अलामात जो है वो पैदा होती हैं। तो ये कंडीशन तब होती है जब आप फ्लेगमेटिक चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आपको डिस्पेप्सिया हुआ है, या आपको हैज़ा हो गया है। हैज़ा के बाद वाली सिचुएशन में भी आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं गैस्ट्रिक पेन के। तो इसका ट्रीटमेंट है बहुत सिंपल सा, ईजी सा है। आपने 2 मुलयन जो है वो 500 mg देना है और चाय के साथ देना है, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इसको यूज़ करवाना है। 2 मुलयन में बेसिकली अभी मुझे याद नहीं है, आंवला वगैरह टाइप चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने बताया कि जो भी फॉर्मुलेशन यूज़ होंगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दिया करूँगा। तो इसका ट्रीटमेंट बस यही है, आप 2 मुलयन उसको 500 mg कैप्सूल फिल करके दें। 2 मुलयन जितनी चीज़ें सारी पाउडर करके 500 mg कैप्सूल फिल कर लें, और उसको आप चाय के साथ जो है वो 3 टाइम यूज़ करवाएं, तो उसकी ये गैस्ट्रिक पेन से उसको फौरी रिलीफ मिलेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि आपके ब्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। वो जैसे होता है ना पेट में, आप कहते हैं गुड़गुड़ हो रही है, ठीक है। वो बार बार आपको वो शोर सुनाई दे रहा है, आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, आपको साथ गैस्ट्रिक पेन के साथ बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको शदीद जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। तो आपके इस सिचुएशन में जो गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, वो आपकी होती है आप बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड चीज़ों का यूज़ करें, तो तब आप, और बिला ज़रूरत आप खाएं, तो तब आपकी ये सिचुएशन पैदा होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली मुकव्वी मैदा फॉर्मुलेशन है। वो आप उसको 3 ग्राम जो है वो एट अ टाइम दें, तो उसको फौरी रिलीफ मिलेगा गर्म पानी के साथ, ठीक है। मुकव्वी मैदा की फॉर्मुलेशन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। जावित्री, दालचीनी और तेज़पात इक्वल क्वान्टिटी में, और तीनों का पाउडर करके उसको 3 ग्राम इसमें देना, यानी 3000 mg, ठीक है। और 3 टाइम दें, एक टाइम देंगे तो उसको फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। उसका प्रॉपर क्योर के लिए आप उसको ये फॉर्मुलेशन दे दें। दैन थर्ड नंबर ट्रीटमेंट में जो है वो सिचुएशन में आता है कि आपके मैदे में दर्द है, इसके साथ आपको प्यास की कसरत है। पिछली दोनों कंडीशन में प्यास की कसरत नहीं है, इसमें आपको प्यास की कसरत है। आपको साथ में येलो कलर की वॉमिटिंग भी हो रही है पेन के साथ, आपके यूरिन में भी डिफ़िकल्टी आ रही है, जलन हो रही है पेशाब करते वक्त। इसके अलावा आपको पेट में यानी आप स्टूल पास कर रहे हैं तो वो भी मरोड़ उठती है। फिर आप वॉशरूम जाते हैं, आपका दिल घबराता है, पैल्पिटेशन होती है, और आपकी नींद भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह की गैस्ट्रिक पेन, और हाथ पाँव में जलन होती है, और आपका जो बॉडी का कलर है वो येलो हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो ट्रीटमेंट है वो है आपके पास 5 शदीद 1000 mg आपने 3 टाइम यूज़ करवाना है, ठीक है। और 5 शदीद की फॉर्मुलेशन जंजीबील, नौशादर, काली मिर्च है, और इसकी भी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉर्मुलेशन है जो आप सिम्टमेटिकली यूज़ करवा सकते हैं, यानी आपके पास जनरल पेशेंट आया यानी स्टमक पेन का, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी हिस्ट्री लें कि उसने डाइट में कौन सी चीज़ें ली हैं, ठीक है, उसको बाकी सिम्टम्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा उसके पेन है, तो आप उसको ये फौरी तौर पर ये फॉर्मुलेशन यूज़ करवा सकते हैं। फॉर्मुलेशन आपने नोट कर लेनी है। जंजीबील, फिलफिल स्याह, फिलफिल दराज, पिपलामोल, बच, चतरक, ज़ीरा स्याह, ज़ीरा सफ़ेद, हींग, इसको आपने बरियाँ कर लेना है, यानी तवे पे जला लेना है। और ये सारी चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने जो लेमन एक्सट्रैक्ट है, लेमन जूस है, वो आपने 50 ml लेना है, और जो अदरक का पानी है वो आपने 50 ml लेना है, यानी 100 ml आपके पास ये टोटल वाटर आ जाएगा। 50 ml अदरक का और 50 ml लेमन का जो जूस है वो आ जाएगा। इनको आपने जो पिछली चीज़ें थी उनको पाउडर कर लिया, उसके अंदर ही आपने ये दोनों एक्सट्रैक्ट आपने मिला देने हैं, और अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। और उसके बाद आप इसकी टैबलेट्स जो है ना वो छोटे साइज़ की बना लें, ठीक है, लाइक हैंडमेड टैबलेट्स ही हैं,
यानी आप एट अ टाइम रेडी कर सकते हैं इस फॉर्मुलेशन का। आपके पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं तो आप फौरी तौर पे इसको रेडी कर सकते हैं, और इसका ताज़ा तौर पे आप बनाएं तो ही आपके पास ये यानी सेव रहेगी। हाँ, इसमें यह है कि आप इसको बनाएं, फिर आप इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म करें धूप पे रख के, फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव रख सकते हैं मेडिसिन को। बट एट अ टाइम आप प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये आप इसको 2 से 3 टैबलेट्स नीम गर्म पानी के साथ दें, फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है। और ये फॉर्मुलेशन आपके पास जो एलोपैथिक में आपके पास डिस्कोपान या हायोसिन वगैरह की पेन किलर्स आती हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बदहज़मी का, डिस्पेप्सिया का, ठीक है। इस सलामत में ये भी बेसिकली बदहज़मी भी एक सिम्टम है, ये डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। इसके पीछे जो इशू चल रहा होता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, या जिस भी डाइजेस्टिव ऑर्गन में, तो असल डिज़ीज़ वो है। बदहज़मी एक सिम्टम है, ठीक है। तो इस सलामत में क्या होता है कि जो स्टमक का जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। उसके यानी कोई जो स्ट्रक्चर है स्टमक का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि उसके जो डाइजेशन का यानी प्रोसेसिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं डिस्पेप्सिया में कि आपने खाना खाया, खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद आपको जो है वो मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, तनाव सा, और इसके अलावा गिरानी और बेचैनी की शिकायत आपको होती है। कभी कभी आपका नोज़िया वॉमिटिंग की कंप्लेन भी आ रही होती है, कभी आपको इसमें लूज़ मोशन आ रहे होते हैं, और कभी आपको जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, पेट में दर्द होता है, और आप सांस लेते हैं तो आपको स्मेल आती है, सांस बाहर निकालते हैं तो आपके मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। और कभी कभी आपको इसके साथ साथ हल्का बुखार भी हो जाता है, और आपको डकार आते हैं तो आपके मैदे में एक सिक्रीशन सी भर जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन भी आना स्टार्ट हो जाती है, और आमतौर पर तो इसमें पेशेंट जो है वो वीक नहीं होता, लेकिन अगर ये कंडीशन ज़्यादा अरसे तक रहे तो पेशेंट जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका जितना इशू क्रॉनिक होता जाए उतना आपका भूख मुतासिर हो जाती है, और आपका जो स्टमक की ओपनिंग है, फम मैदा है, उस पर आपको बहुत हैवीनेस सी फील हो रही होती है, और वहाँ पे आपको लाइट सी पेन भी हो रही होती है। खुसूसन जो है वो आप खाना खाने के बाद आपके पेट में हवा सी भर जाती है, ठीक है। यानी ये इसका स्पेशल सिम्टम है कि खाना खाते साथ ही नहीं, खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं, और खट्टे डकार आते हैं, और नोज़िया वॉमिटिंग होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चेहरा वो बेरौनक सा, यानी कोई रौनक नहीं होती उसके चेहरे पे, और उसका जिस्म नढाल सा, और दिन ब दिन जो है ना मरीज़ वो पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तबीयत उसकी सुस्त, कसलमंदी का जो है वो शिकार रहती है, दिल उसका यानी उसकी जो एरिदमिया है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ हार्ट बर्निंग और गैस्ट्रिक पेन की शिकायत होती है। और कभी कभी इसमें ये सिम्टम भी आता है कि आपके हलक में जो आपका जो इसोफेगस है उसमें भी खराश होती है, और मुंह में छाले भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पाँव भी आपके जलते हैं। तो ये इसके रीज़न्स में ये आता है कि आप अगर खाने पे खाना यानी बकरियों की तरह आप खा रहे हैं, हर 15-20 मिनट बाद आपने कोई चीज़ खा ली, कोई चीज़ चाहे वो टॉफ़ी, बबल, चिंगम, यानी आपने कोई चीज़ भी खाते रहते हैं तो उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डिस्पेप्सिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो बेकरी आइटम हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ब्रेड, बिस्किट, केक रस, मिठाइयाँ, ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप होटल के खाने ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो बेसिकली डिस्पेप्सिया है ये 2nd नंबर टेम्परामेंट की डिजीज़ है, ड्राई एंड कोल्ड। इसका ट्रीटमेंट जो है वो 3rd नंबर टेम्परामेंट है, यानी ड्राई एंड हॉट एंड ड्राई 4th नंबर। इसके लिए आप स्पेशल फार्मुलेशन जो है वो तरियाके मैदा देते हैं, जो मैंने आपको फार्मुलेशन बताई थी अजवाइन और गंधक और पुदीना वाली की। अजवाइन 40 ग्राम, गंधक और पुदीना दोनों 20-20 ग्राम। ये आप इसको 2 ग्राम एक टाइम पे दे सकते हैं, और 3 टाइम आप दिन में इसको दें, ठीक है। ये इससे इंशाल्लाह उसकी जो डिस्पेप्सिया वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो मरीज़ के सारे सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा तरियाके तबखीर एक फॉर्मुलेशन है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लौंग, दालचीनी, बहुत सारी इसमें शिंगरफ और इस तरह की चीज़ें हैं,
तो वो मैं आपको फॉर्मुलेशन डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। और आब शिफ़ा बेसिकली 7 लीमू, 7 पुदीना, 7 अजवाइन और 7 इलायची, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। और इसके आप जो है वो इसको 3 कतरे दें आधे गिलास पानी में मिक्स करके, तो ये भी बड़ा इफेक्टिव है, फौरी तौर पे रिलीफ मिलता है। ठीक है, और इनकी क्वांटिटी क्या लेनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में फॉर्मुलेशन बता दूंगा आब शिफ़ा की भी। आब शिफ़ा बेसिकली बहुत एक मशहूर फार्मूलेशन है आयुर्वेदा में। ठीक है, इसको बहुत इजी सा अमृत धारा अमृत धारा ये कंपनी के फॉर्मुलेशन भी आती है, करशी की ये फॉर्मुलेशन है, अमृत धारा के नेम से आती है, तो आप वो भी यूज़ करवा सकते हैं। 3 कतरे उसके आधा गिलास पानी के अंदर डाल के। तो आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।